मनाली की ताज़ी पहाड़ी हवा जैसे एक वादा थी, सुकून, ठीक होने और एक नई शुरुआत का। रिया और अर्जुन ने शहर की भागदौड़ छोड़ हिमालय की गोद में शरण ली थी। उनका होम स्टे, लकड़ी का कॉटेज, ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच था, सामने फैली घाटी के साथ। यहाँ सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट थी और सूरज की धीमी यात्रा ही उनका टाइमलाइन। दोनों ने खुद को वर्चुअल दुनिया से अलग कर लिया था, ताकि वे सच में एक दूसरे और प्रकृति से जुड़ सकें। अर्जुन व्हीलचेयर पर बरामदे में बैठा था। रिया बगीचे में जंगली फूलों को छू रही थी। उसकी हंसी हल्की हवा के साथ बहती अर्जुन के लिए सबसे खूबसूरत आवाज थी। रिया वापस आई, अर्जुन के पास घुटनों के बल बैठ गई। देखो, मैंने कहा था ना, ये अच्छा आइडिया है, उसने फुसफुसाया। उसका हाथ अर्जुन के हाथ पर था। पहाड़ों की हवा अपना जादू दिखा रही है। अर्जुन ने उसका हाथ दबाया। सिर्फ हवा नहीं है रिया, ये तुम हो, तुम ही मेरा सुकून हो। पिछले कुछ महीने मुश्किल भरे रहे, लेकिन यहाँ उन्हें उम्मीद की पहली किरण महसूस हुई। ये ट्रिप सिर्फ छुट्टी नहीं थी, ये फिर से खुद को जोड़ने और साथ होने की सादगी में खुशी ढूंढने की कोशिश थी। इस शांत कोने में उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हुआ। ये शरण स्थली उनकी शुरुआत थी। उनकी शांत दिनचर्या एक दोपहर अचानक टूट गई। एक डिलीवरी बॉय पहाड़ी रास्ते पर आया, एक छोटा बिना पहचान का पार्सल लाया, सिर्फ रिया के नाम। अर्जुन ने पार्सल लिया, बेचैनी महसूस की। उन्होंने किसी को भी अपना सही पता नहीं बताया था। अर्जुन ने पार्सल लिविंग रूम में रिया के पास रखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने उलझन में पूछा, मेरे लिए किसने भेजा होगा? रिया ने ब्राउन पेपर फाड़ा। अंदर था एक पुराना खूबसूरत चांदी का पायल, जिसमें घंटियां थीं, लेकिन वो भी शांत थीं। नीचे एक मुड़ा हुआ पीला कागज था, बस एक पंक्ति, क्या तुम्हें याद है उस रात तुमने इसे खो दिया था? पायल देखते ही रिया की आंखों में कुछ बदल गया। एक धुंधली याद सतह पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी। वो रात बरसों पहले उसकी यादों से गायब थी। अर्जुन ने रिया के चेहरे से रंग जाता देखा। रिया, क्या हुआ? कौन सी रात? उसने धीरे से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे याद नहीं है। उनका शांत आशियाना अचानक खतरे में आ गया था। रिया के भूले बिसरे अतीत की ठंडी परछाई वहां पहुंच गई थी। पायल की खोज ने उनकी छुट्टी पर काली छाया डाल दी थी। रिया चुप और खोई खोई रहने लगी। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जवाब मांगना सही नहीं लगा। एक शाम अर्जुन ने फोन निकालने का फैसला किया। उसे लगा अब फोन चालू रखना जरूरी है। फोन ऑन होते ही एक नया मैसेज दिखा, अनजान नंबर से। रिया, अब वो इंसान नहीं रही जिसे तुम समझते हो, वो बदल चुकी है। अर्जुन के मन में सवाल गूंजने लगे। भेजने वाला उन्हें जानता था, शायद देख भी रहा था। ये कोई मजाक नहीं था, ये डराने की कोशिश थी। अर्जुन ने जल्दी से मैसेज डिलीट कर दिया ताकि रिया न देख ले। उसने तय किया, अब उसे रिया की ढाल बनना है। अब उनका सुरक्षित होमस्टे भी पिंजरे जैसा लगने लगा था। जिस सुकून की तलाश में वे आए थे, उसकी जगह एक अनजाना खतरा ले चुका था। उसे जवाब ढूंढने थे, और वो भी बिना रिया को डरे। अगली सुबह अर्जुन ने होमस्टे के मालिक मिस्टर शर्मा से बात करने का फैसला किया। उसे जानना था, क्या किसी ने उनके बारे में पूछताछ की थी। मिस्टर शर्मा ने बताया, आपके आने से कुछ दिन पहले एक आदमी यहाँ आया था। उसकी कोई बुकिंग नहीं थी। वो किसी जवान औरत के बारे में पूछ रहा था। उसके पास उसकी तस्वीर भी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर? उसने बताया कौन है? मिस्टर शर्मा ने सिर हिलाया। वो बहुत बेचैन और गंभीर था, जैसे बहुत समय से किसी को ढूंढ रहा हो। मैंने उसे कोई जानकारी नहीं दी। वो यहाँ का नहीं था, शहर से आया था। ये महज इत्तेफाक नहीं था। वो आदमी जो रिया को ढूंढ रहा था, जरूर पार्सल और मैसेज से जुड़ा था। अर्जुन ने सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। अजनबी, पार्सल, मैसेज, सब एक ही साजिश का हिस्सा थे। अब आमना सामना सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि निश्चित था। वो अजनबी बहुत करीब था।
कॉटेज में तनाव अब असहनीय हो गया था। एक शाम तूफान के बीच बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने मोमबत्तियां जलाईं। रिया कंबल में सिमटी थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अर्जुन ने रिया से कहा, यहीं रहो, और खुद दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलते ही बरामदे पर एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसकी नजरें अर्जुन के पीछे रिया को खोज रही थीं। आदमी ने कहा, मुझे पता है वह यहीं है, मुझे उससे बात करनी है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? और अपनी व्हीलचेयर दरवाजे के सामने कर दी। अजनबी बोला, मैं उसे चोट पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं उसके अतीत का हिस्सा हूं। उसे याद करना होगा उस रात क्या हुआ था। रिया गलियारे में आ गई। उसकी नजर अजनबी से मिली। उसके चेहरे पर डर और उलझन थी। अतीत अब उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसका आना कहानी का मोड़ बन गया था। रिया की आंखों में डर देखकर अर्जुन का संकल्प और मजबूत हो गया। तुम्हें यहां से जाना होगा। जो भी तुम चाहते हो वह डराकर नहीं मिलेगा। उसने अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाई, अजनबी और रिया के बीच दीवार बनकर। अजनबी ने झुंझलाहट के साथ कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। वह सच से भाग नहीं सकती। वह अंधेरे में गायब हो गया, पीछे डरावनी चुप्पी छोड़ गया। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया। रिया दीवार से टिकी कांप रही थी। उसने उसके हाथ थाम लिए। रिया, मेरी तरफ देखो। रिया बोली, मैं नहीं जानती वह कौन था, लेकिन उसका चेहरा। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। अर्जुन ने उसे अपने पास खींच लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता अतीत में क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें किसी भी हाल में चोट नहीं पहुंचने दूंगा। हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। उसी रात तूफान थमने के बाद अर्जुन की नींद गायब थी। उसकी नजर उस पायल पर गई जिसने ये सब शुरू किया था। उसने पायल को ध्यान से देखा। एक छोटी सी क्लिप बाकी क्लिप्स से अलग थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की। अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। वह एक जीपीएस ट्रैकर था जिसकी हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। पायल सिर्फ अतीत की निशानी नहीं थी, वह एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। भेजने वाला उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अर्जुन को एहसास हुआ यह सब एक सोची समझी लंबी मानसिक प्रताड़ना और निगरानी का हिस्सा था। अब उसे असली खतरे की समझ आ गई थी। सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था जितना उसने सोचा था। जीपीएस ट्रैकर की खोज डरावनी थी, लेकिन अब उनके पास एक हथियार था, जानकारी। अगली सुबह अर्जुन ने रिया को अपनी योजना समझाई। उसने कहा, हम शिकार नहीं हैं, अब कोई हमें डराकर नहीं रख सकता। अर्जुन की शांति और ताकत रिया में भी उतर आई। अब वह सिर्फ डरी हुई लड़की नहीं थी, वह एक सर्वाइवर थी। वे अब तैयार थे। पायल अब डर की निशानी नहीं बल्कि सबूत बन चुकी थी। उनका प्यार अब एक रणनीतिक साझेदारी बन गया था। वे दो लोग थे जो एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो चुके थे। मनाली की यह यात्रा जो कभी शांति की तलाश थी, अब उन्हें एक गहरे रहस्य के केंद्र में ले आई थी। लेकिन इस सफर में उन्होंने अपने रिश्ते की वह गहराई पाई जिसका अंदाजा भी नहीं था। उनका प्यार अटूट था, एक ऐसी रोशनी जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती थी।